हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अपसा इंग्लिश। अपसा इंग्लिश में आपका तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। चलिए आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन फ्रॉम टू। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग है। अक्सर आप लोगों ने सेंटेंस में देखते होंगे कि फ्रॉम और टू अक्सर आता रहता है। फ्रॉम का शाब्दिक अर्थ होता है से और टू का शाब्दिक अर्थ होता है तक या को से। तो आइए देखते हैं फ्रॉम का इस्तेमाल कब कब होता है। फ्रॉम मीन्स यहाँ पर से के अर्थ में है। इसका प्रयोग से अर्थ में मूल यानी ओरिजिन, दूरी, डिस्टेंस, एंगल, दृष्टिकोण, स्थिति को इंगित करने के लिए एवं पृथक या अलगाव होने पर किया जाता है। तो जैसे इसको एग्जाम्पल में देख लीजिए, मैं स्कूल से आ रहा हूँ। मैं स्कूल से आ रहा हूँ, स्कूल से पृथक हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ फ्रॉम स्कूल, स्कूल से फ्रॉम लग गया। और सेकेंड नंबर पे देखिए, वह घर से जा रही थी। शी वाज गोइंग, वह जा रही थी फ्रॉम होम, यहाँ पे होम बढ़ा लीजिए। वह घर से जा रही थी। शी वाज गोइंग फ्रॉम होम। तो आपने देखा फ्रॉम का इस्तेमाल किस प्रकार से हो रहा है, इसको और देख लीजिए और एग्जाम्पल में। थर्ड नंबर पे है, हम अपनी सब्जियां खेत की दुकान से लाते हैं। यहाँ पर से के लिए से आया है। अपनी सब्जियां खेत की दुकान से लाते हैं। वी गेट आवर वेजिटेबल्स फ्रॉम द फार्म, यहाँ पर फ्रॉम लग गया, फ्रॉम द फार्म शॉप, यानी खेत की दुकान से लाते हैं। हम लोग अपनी सब्जियां प्राप्त करते हैं या लाते हैं वेजिटेबल सब्जियां फ्रॉम माने से द फार्म शॉप, खेत की दुकान से। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर से के लिए फ्रॉम लगा है। फोर्थ नंबर पर है, दुर्घटना स्थल से 100 गज की दूरी पर बाइक थी। दुर्घटना स्थल से 100 गज की दूरी पर बाइक थी। द बाइक वाज 100 yards फ्रॉम द एक्सीडेंट स्पॉट। यहाँ पर से के लिए फ्रॉम लग गया। यहाँ पर स्थल से फ्रॉम द एक्सीडेंट स्पॉट। फिफ्थ नंबर पर देख लीजिए, आप यहाँ से पूरा द्वीप देख सकते हैं। एंगल है, दृष्टिकोण है। तो आप यहाँ से पूरा द्वीप देख सकते हैं। यू कैन सी द होल आइसलैंड फ्रॉम हेयर। इजलैंड है, इजलैंड फ्रॉम वेयर, यहाँ से आप यहाँ से पूरा द्वीप देख सकते हैं। यू कैन सी द होल इजलैंड फ्रॉम हेयर। आशा करता हूँ कि फ्रॉम का इस्तेमाल आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। चलिए देख लेते हैं टू का इस्तेमाल। टू मीन्स होता है अक्सर को, से आदि अर्थ में भी होता है, तक के लिए भी होता है। इसका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के अर्थ में एवं फंक्शन वर्ड यानी इन्फिनिटिव बनाने के लिए, समय सीमा या अवधि के लिए, शब्दों के बीच संबंध के लिए, तुलना एवं कारण बताने के लिए भी होता है। इन्फिनिटिव जब हम वर्ब में एम भी के फर्स्ट फॉर्म में पहले टू लगा देते हैं तो इन्फिनिटिव बन जाता है। जैसे टू रन दौड़ना, टू रीड पढ़ना, ठीक है, इस प्रकार से इन्फिनिटिव बनता है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ, यहाँ तक आपको कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं स्कूल को जा रहा हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार से जब हम लोग केस यानी कारक जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सब बातें देखेंगे, जानेंगे। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल को जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक। यहाँ पर टू लग गया, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाया जाता है वहाँ फ्रॉम और टू लगता है। जहाँ से ओरिजिन होता है, ओरिजिन प्रारंभिक होता है, वहाँ से फ्रॉम लगता है, और जहाँ तक लास्ट होता है जाया वहाँ टू लगता है। जैसे दिल्ली से मुंबई, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, इस प्रकार से। तो आई एम गोइंग टू स्कूल। श्वेता को भोजन पकाना पसंद है। ये इन्फिनेटिव फंक्शन वर्ड में आ जाता है, इन्फिनेटिव।
इस्तेमाल बनता है। जैसे कुक माने भोजन पकाना, यहाँ पे टू लग गया, इन्फिनेटिव बन गया है। श्वेता लव्स टू कुक। श्वेता को भोजन पकाना पसंद है। श्वेता भोजन पकाना पसंद करती है। इस प्रकार से श्वेता लव्स टू कुक। तो देखिए आप फंक्शन वर्ड भी देख लिया। और थर्ड नंबर पे देखिए, मुझे पत्र लिखने में 10 मिनट लगेंगे। यह समय का लिमिटेशन है, 10 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। तो इट विल टेक मी 10 मिनट्स टू राइट द लेटर। यहाँ पे टू लग गया, यानी समय सीमा बांध रहा है, तो वहाँ पर टू लगता है। इट विल टेक, यह समय मतलब मुझे, यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए कर्ता आपका बन गया, इसलिए कर्ता को हमने इट लगाया हूँ, यह ऑब्जेक्ट में चला जाता, ऑब्जेक्टिव केस में। इट विल टेक मी 10 मिनट्स टू राइट द लेटर। यह मुझे 10 मिनट ले सकता है, लग सकता है, टू राइट लिखने में पत्र को। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर पर देखिए, मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त से विवाहित हूँ। यहाँ पर रिलेशन दिखा रहा है। तो आई एम मैरिड टू माई बेस्ट फ्रेंड, अच्छे दोस्त। ठीक है, यहाँ पर सबसे क्लोज शब्द को जोड़ने के लिए भी होता है। तो आई एम मैरिड टू माई बेस्ट फ्रेंड, मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त से विवाहित हूँ। यहाँ पे टू लग गया। और यहाँ पर देखिए, कॉलेज की तुलना में हाई स्कूल आसान है। कंपैरिजन के लिए भी यहाँ पर टू लग रहा है। हाई स्कूल इज इजी कंपेयर टू कॉलेज। हाल कॉलेज की तुलना में हाई स्कूल आसान है, मतलब हाई स्कूल का जो पढ़ाई है वो वहाँ पे आसान है कॉलेज की तुलना में। तो हाई स्कूल इज इजी कंपेयर टू कॉलेज। तो आपने देखा कि यह किस प्रकार से टू का इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पर देखिए, फ्रॉम और टू कभी कभी एक साथ आता है फ्रेज की तौर पे। फ्रॉम और टू, से, इसे, को, तक, इस तरह का आपका उसमें अर्थ लगेगा। इसका प्रयोग प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के लिए तथा परिवर्तन, एक समय सीमा व्यक्त करने के लिए, पैमाने के संकेत के लिए आदि के संदर्भ में किया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, मैं घर से स्कूल गया। घर से स्कूल गया यानी प्रारंभिक पॉइंट टू एंड पॉइंट। तो आई वेंट टू स्कूल, लास्ट पॉइंट है। टू स्कूल, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम होम। मैं इस घर से स्कूल गया। सेकेंड नंबर पर है, राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट दिल्ली से अमृतसर तक जाती है। यहाँ पे पूर्ण विराम है। नेशनल हाईवे फर्स्ट, नेशनल हाईवे 1 रन्स फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर है। रन्स फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर, यहाँ पर फ्रॉम लग गया। रन्स फ्रॉम यानी दिल्ली से अमृतसर तक जाती है। तो आपने देख रहे हैं कि फ्रॉम और टू का इस्तेमाल किस प्रकार से हो रहा है। और अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, हम आमतौर पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक काम करते हैं। समय का ड्यूरेशन है। तो वी यूजली वर्क्स फ्रॉम 8 AM टू 5 PM। फ्रॉम टू का इस्तेमाल है समय का ड्यूरेशन दिखाने के लिए। और फोर्थ नंबर पर देखिए, इस पुस्तक की कीमत 30 रुपये से 50 रुपये तक है। तो यहाँ पर रेंज भी दिखाने के लिए आप फ्रॉम टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। द प्राइस ऑफ दिस बुक रेंजेस फ्रॉम 30 टू 50। फ्रॉम और टू यानी एक रेंज दिखाने के लिए भी आप फ्रॉम और टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिफ्थ नंबर पर देखिए, इस पाठ का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करें। तो ट्रांसलेट दिस टेक्स्ट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। यहाँ फ्रॉम और टू लग गया, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो इस प्रकार से कन्वर्जन में भी आपको फ्रॉम और टू लग रहा है। और रीजन भी बताने के लिए, जैसे आप वहाँ पे टू लगाते हैं, तो टू स्पेशल, जैसे मैं अर्जेंट काम के कारण जैसे दिल्ली गया, आई अर्जेंट दिल्ली ड्यू टू अर्जेंट वर्क। ठीक है, इस प्रकार से टू लगता है। तो आशा करता हूँ कि आपको फ्रॉम और टू का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो कर लीजिए। और हम लोग इसी तरह अन्य प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।
और अच्छे से रिवाइज करते रहिए। ठीक है, टाटा बाय बाय।